आपको मंगलवार व्रत कथाओं के बारे में श्रवण कराते हैं पंडित देवीश पाराशर के द्वारा। सुख, समृद्धि, राज सम्मान, पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत बड़ा ही उत्तम है। व्रत में गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ग्रहण करना चाहिए। 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन से लाल पुष्पों चढ़ाए जाते हैं, लाल पुष्प धारण किए जाते हैं, हनुमान जी की पूजा की जाती है। मंगलवार की कथा आपको श्रवण कराते हैं। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान नहीं, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वे ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा वन में चला गया। पूजा के साथ महावीर जी का एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर में उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी, हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई, अब अगले मंगलवार जी को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बड़ी ही प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देखकर ब्राह्मण की पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत के प्रश्न से हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल भरी जान उसने सोचा, उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसके पति कुएं पर पानी भरने चला। पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले चलो। वह मंगल को साथ ले चला। उसके कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में चकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी पर उल्टा क्यों करते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मंगलवार का व्रत कथा का श्रवण करता है, नियम से व्रत को करता है, हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। किसी प्रकार का जीवन में कष्ट नहीं होता है, सदा वो सुखी रहता है। मंगलवार या मंगलिया की कथा है। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपने इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल व्रत करती थी। मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसका मंगलिया नाम रख दिया। मोह बोला। मंगल देव के दिन ना तो घर में लीपती ना ही पृथ्वी पर खोदा करती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए। द्वार पर आबादी बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे, बहुत भूख लग रही है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे, तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा, मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई साधन हो तो सब कुछ करने में वास्ते तैयार हूँ। साधु ने कहा, सोच समझ कर
उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। साधु कहने लगे, तू अपने लड़के को बुलाकर आधा लीप कर दे, उसको पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, क्या सोच विचार करती हो। बुढ़िया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, अच्छा बेटा, तुमको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बालाजी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई। साधु ने कहा, तू इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता को स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधा लिटा दिया। उसकी पीठ पर अंगूठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है सो कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगूठी से आग जलाई, उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले ले। बुढ़िया कहने लगी, जैसे आश्चर्य की बात है, उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसकी प्रसाद के लिए बुलाते हो, क्या यह संभव है। अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण तो मुझे ना कराइए, भोग लगाकर जाना, जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई तो ही वह दौड़ता हुआ चला आया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया, कहा, भाई तेरा व्रत सफल हो गया है, तेरे हृदय में दया है, अपने इष्ट देव से अटल ही श्रद्धा है, इस कारण से तुमको कभी किसी प्रकार का जीवन में कष्ट नहीं होगा। जो मंगलवार का व्रत व पूजन करता है उस पर हनुमान जी महाराज बड़े ही प्रसन्न होते हैं, उनकी सभी मनोरथें पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आपने पंडित देवेश महाराज के द्वारा मंगलवार व्रत कथा के बारे में श्रवण किया है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।